Hello students, today we are going to study DC generator. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने AC जनरेटर स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे DC जनरेटर के बारे में। DC जनरेटर क्या है और किस तरीके से ये डिफ़र करता है AC जनरेटर से। तो सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल सेम है कि हम लोग क्या करते हैं, जब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो फिर करंट इंड्यूस होता है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा DC जनरेटर भी वर्क करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमने कुछ चेंजेस किए। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो हमारा AC जनरेटर था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये DC जनरेटर। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है DC जनरेटर का। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है। अगर हम कंपेयर कराते हैं AC जनरेटर से तो इसमें मेन जो डिफरेंस है वो है इन कम्यूटेटर्स का। चलिए इनका नेम कर लेते हैं। ये हमारे कार्बन ब्रशेस हैं और ये हो गए कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, galvanometer, this is a rectangular coil, magnet या permanent magnet। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस हैं। चलिए इसको नाम कर लेते हैं C1, ठीक है, C1, C2, दिस इज रिंग R1 और ये रिंग है R2, ठीक है।
तो बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC जनरेटर, तो मेजर डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC जनरेटर इज दैट AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स का यूज़ होता है और DC जनरेटर में हमारे पास कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग की रिक्वायरमेंट होती है, या इसका यूज़ हम लोग करते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट करेंट। क्योंकि केवल फ़र्क किस चीज़ का किया, पूरा कंस्ट्रक्शन सेम है, सब कुछ सबने सेम लगाया है, केवल हमने क्या किया, स्लिप रिंग्स की जगह पे कम्यूटेटर का यूज़ कर लिया, और इसकी वजह से ही हमारा DC करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट DC करंट में कन्वर्ट हो जाता है, या ये जनरेटर से जो हमें करंट मिलता है वो DC करंट होता है। चलिए ठीक है, अब डिफरेंस नोट कर लेना है बहुत, क्योंकि ये पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, कि मेन डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर is that in DC generator commutator is used in place of slip rings। अब देखिए इसकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। चलिए इनिशियली हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हम इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हम जानते हैं AB साइड विल मूव डाउन एंड CD साइड विल मूव अप। अगर ऐसा होगा, ये हमारी डायरेक्शन है फील्ड की मोशन डाउनवर्ड, और यहाँ पे मोशन होगा अपवर्ड, फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड करंट को फाइंड करने के लिए रूल हमारा होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो चलिए इसमें राइट हैंड रूल लगाते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। व्हाट इज द मोशन, मोशन डाउनवर्ड है, अभी ये क्या शो कर रहा है अपवर्ड, तो हम क्या करेंगे ऐसे रिवर्स कर देंगे। तो अब देखिए दिस इज फील्ड, करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्योंकि मोशन इनवर्ड हो रहा है तो हमारा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, B to A। सिमिलरली अगर हम CD की बात करेंगे तो इसमें फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, एंड थंब ये क्या कर रहा है, कॉइल की डायरेक्शन कर रहा है, मोशन ऑफ द कॉइल इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, D to C। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, DCB A की तरफ। चलिए अब इस करंट को थोड़ा सा फ्लो करा के देख लेते हैं और चेक करते हैं कि कार्बन ब्रशेस में इसकी डायरेक्शन क्या है। तो अगर इस वाले केस में हम ध्यान दें, अगर करंट मान लीजिए D से आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, D पे पहुंचने की कोशिश करेंगे वापस। तो D से स्टार्ट करते हैं करंट इस तरीके से, D से C B A से होते हुए रिंग R1 कार्बन ब्रश C1, और C1 से कैसे जाएगा C2 की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज इन दिस डायरेक्शन, या हम बोल सकते हैं C1 से C2 की तरफ है करंट की डायरेक्शन, कार्बन ब्रश C1 से C2 की तरफ। अब जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो फिर से कोई डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो रिंग्स होंगी या ये कॉइल होगा, कॉइल हमारा क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो D साइड विल कम हियर, C B A। अब देखिए इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कार्बन ब्रशेस जो होंगे वो तो सेम रहते हैं, लेकिन रिंग जो है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे।
यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ये हमारा शाफ्ट है। नेमिंग पे ध्यान रखना है, ये कार्बन नंबर C1 C2, लेकिन ये रिंग कौन सी हो गई R2 और ये रिंग हो गई R1। कम्यूटेटर ने क्या किया, जब ये रोटेट करते हैं, क्योंकि ये हाफ रिंग्स हैं, तो ये हर एक हाफ रोटेशन में अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब जो पहले कार्बन नंबर C2 से कनेक्टेड था वो किससे कनेक्टेड हो गया, C1 से, और यहाँ पे जो C1 से कनेक्टेड था वो C2 से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। अब फिर से जब हम फर्दर इसको आगे और रोटेट कराएंगे तो अब क्या होगा, CD साइड विल मूव डाउनवर्ड एंड AB साइड विल मूव अपवर्ड। फिर से हम रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और फिर से हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, देखने में तो सेम लग रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जाएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये रहेगी और इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट A से। चलिए तो A से चलते हैं, A पे वापस आने की कोशिश करते हैं। तो अगर A से स्टार्ट करते हैं तो A से B C D, D से होती हुई रिंग R2 C1 से C2। तो अब भी करंट की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द आंसर इट इज फ्रॉम C1 टू C2। पहले वाले केस में करंट की डायरेक्शन क्या थी, कार्बन ब्रश C1 से C2। सेकंड केस में भी डायरेक्शन क्या है, C1 से C2। तो क्या कोई डायरेक्शन चेंज हुई, तो आंसर ये नहीं हुई, करंट तो उसी डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहा है। इसीलिए इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, करंट दैट फ्लोज इन सिंगल डायरेक्शन ओनली। तो ऐसा करंट जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं DC करंट। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट करंट जनरेटर, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, DC करंट जनरेट कराते हैं। अब फाइनली थोड़ा सा समराइज करते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ डायरेक्ट करंट, द आंसर है इट इज़ दिस कम्यूटेटर और हाफ रिंग्स। अगर ये नहीं होती तो करंट DC नहीं AC बनता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपने कार्बन ब्रशेस के साथ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, जबकि AC जनरेटर में हमारी जो रिंग्स थी, फुल रिंग्स फिक्स्ड थी, वो एक जिस कार्बन ब्रश के साथ जुड़ी हुई थी वो उसी के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये बस डिफरेंस है इसमें बेसिक, जिसकी वजह से इसमें DC करंट जनरेट होता है, वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता था। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, दिस कम्यूटेटर। ठीक है, और यही बेसिक डिफरेंस भी है AC और DC में, कि उसमें स्लिप रिंग्स होती हैं, फुल रिंग्स होती हैं, इसमें हाफ रिंग्स होती हैं जिसको हम कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग बोलते हैं, और यही क्या करते हैं, DC करंट को जनरेट कराते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।